नमस्ते एवरीवन, इस वीडियो में हम एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू इस टॉपिक के अंदर ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। हमारा क्वेश्चन कहता है कि फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म। अब यहाँ पे ये वेव फॉर्म हमें दिया गया है। अब यहाँ पे ये जो वेव फॉर्म है ये थोड़ा सा अलग वेव फॉर्म है। क्यों? क्योंकि ये वेव फॉर्म 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट। 0 to φ1 ये पहला पार्ट है, φ1 to φ2 ये हमारा दूसरा पार्ट है, और φ2 to π ये हमारा तीसरा पार्ट है, राइट। आगे हम जो भी करेंगे हमें वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करके करना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, φ1 एंड φ2 की वैल्यूज़ ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि ये 2π है, ये π है, तो ऑब्वियसली इनकी वैल्यूज़ π में होगी। यही से हमें पता चल जा रहा है कि इनकी वैल्यूज़ हमें ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों की वैल्यूज़ ढूंढेंगे हम लोग, और उसके बाद 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये, तो 3 पार्ट्स के 3 इक्वेशंस निकलेंगे, एंड उसके बाद हम डायरेक्टली आरएमएस वैल्यू ढूंढ लेंगे, राइट। अब सबसे पहले जब तुम एक वेव फॉर्म देखते हो तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है कि वो वेव फॉर्म सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है या असिमेट्रिकल वेव फॉर्म है। सिमेट्रिकल वेव फॉर्म मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइड सेम होता है, और असिमेट्रिकल वेव फॉर्म मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइड सेम नहीं होते। अब यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव साइड है, राइट, और नेगेटिव साइड दिया ही नहीं है, और इसीलिए ये एक असिमेट्रिकल वेव फॉर्म है। अब क्योंकि ये एक असिमेट्रिकल वेव फॉर्म है इसलिए हमें ये 2 फॉर्मूलेज यूज़ करके इसका आंसर निकालना है, और इन दोनों फॉर्मूलेज में से भी ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके इसका आंसर निकालना है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ आरएमएस वैल्यू ही पूछी गई है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बोला था मैंने, φ1 और φ2 का आंसर निकालेंगे। सो φ1 का आंसर या φ2 का आंसर निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये जो हमारा पूरा का पूरा साइनसॉइडल वेवफॉर्म है इसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी यहाँ पे ये जो वेवफॉर्म है ये एक वोल्टेज वेवफॉर्म है। हमें कैसे पता चला, यहाँ पे V है, ओके, यहाँ पे मैंने अभी लिखा बट ओरिजिनली यहाँ पे V है, ठीक है। तो अभी क्योंकि ये वोल्टेज वेवफॉर्म है इसलिए हम लिखेंगे V इज इक्वल टू इसका जो पीक वैल्यू है, मतलब जो टॉप वैल्यू मतलब पीक वैल्यू, वो है Vm। सो Vm, क्योंकि ये साइन वेव है इसलिए साइन, और ये थीटा, ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब जब थीटा φ1 है तो V की वैल्यू 0.5 Vm है, जब थीटा φ2 है तो V की वैल्यू है 0.707 Vm। सो हम यहाँ पे वो लिखेंगे। सबसे पहले φ1 के लिए लिखा जाएगा when थीटा इज इक्वल टू φ1 V इज इक्वल टू 0.5 Vm, राइट। सो ये जो वैल्यूज़ है ये इसके अंदर चली जाएगी। सो इट वुड बी V के जगह पे 0.5 Vm इज इक्वल टू Vm साइन φ1, राइट। ये Vm कट, और φ1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.5, और इसका आंसर आता है 30। अब यहाँ पे सिर्फ 30 लिख के छोड़ नहीं देना है, हमें पाई के टर्म्स में आंसर लिखना पड़ता है। मतलब पाई का वैल्यू होता है 180, राइट। सो 180 अपॉन क्या इज इक्वल टू 30, तो 180 अपॉन 6 इज इक्वल टू 30, और इसलिए यहाँ पे पाई अपॉन 6 लिखा जाएगा। द 180 अपॉन 6 दैट इज 30, ठीक है। सो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। मतलब बेसिकली φ1 का आंसर तुम्हें मिल चुका है। अब φ2 का आंसर निकालते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल टू φ2। अब जब थीटा φ2 है तो हमारा जो V है वो 0.707 Vm है, ठीक है। तो इसीलिए V इज इक्वल टू 0.707 Vm, ओके। और ये दोनों के दोनों वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी जाएगी। सो दैट इज 0.707 Vm is equal to Vm sin φ2। Vm cut, then φ2 is equal to sin inverse 0.707, ओके। और φ2 का आंसर आएगा 45, और यहाँ पे आपको 45 नहीं लिखना है, 180 यानी कि पाई अपॉन क्या इज इक्वल टू 45, पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 45, और इसीलिए यहाँ पे पाई अपॉन 4 आंसर आएगा, ठीक है। तो हमें φ1 और φ2 की वैल्यू मिल चुकी है। अब आगे क्या करने बोला था मैंने बोला था तीनों पार्ट्स के 3 इक्वेशंस हम निकालेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये 0 to φ1 ये हमारा पहला पार्ट है। सो अभी ये जो 0 to φ1 है ये एक्चुअली एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म ही है। यहाँ से यहाँ तक मतलब 0 to φ1 साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, उसके बाद यहाँ पे कचरा पट्टी है, उसके बाद वापस साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, राइट। सो अगर 0 to φ को हमने कंसिडर किया
तो इट वुड बी v इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से तो यहाँ तक साइनसॉइडल ही है, ओके। एंड दिस इज फॉर 0 to phi 1, सो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर 0 to phi 1, phi 1 का वैल्यू क्या है π/6, ठीक है। पहला पार्ट का इक्वेशन आ चुका है। अब सेकंड इक्वेशन वुड बी फ्रॉम phi 1 to phi 2, तो अभी phi 1 to phi 2 जो है वो यहाँ से तो यहाँ तक कांस्टेंट ही है, तो इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे v इज इक्वल टू 0.5 vm, राइट। एंड दिस फॉर 2 phi 1 π/6 है, 2 phi 2 दैट इज π/4। अब थर्ड पार्ट फ्रॉम phi 2 to pi, अब ये पूरा का पूरा साइनसॉइडल है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे v इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा फॉर π/4 टू पाई, राइट। तीन पार्ट्स के हमने तीन इक्वेशन बना दिए। अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे वी आर एम एस, दैट इज वैल्यू ऑफ आर एम एस। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आर एम एस का फॉर्मूला है एरिया ऑफ फुल साइकिल ऑफ स्क्वायर्ड वेव। मतलब अब यहाँ पे देखो, ये जो एक पूरा का पूरा साइकिल इसमें कौन सा होगा 0 to पाई, ये हमारा एक पूरा का पूरा साइकिल है, इसको कंसिडर नहीं करना है क्योंकि ये दोनों सेम ही है। तो ये हमारा पूरा का पूरा साइकिल है, इसको तुम निगलेक्ट भी कर सकते हो, मतलब तुम इसको भूल भी जा सकते हो, ठीक है। सो 0 to पाई हमारा फुल साइकिल है और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ फुल साइकिल, मतलब फ्रॉम 0 to पाई स्क्वायर्ड वेव, मतलब बेसिकली v का स्क्वायर और उसके बाद d थीटा, ठीक है, एंड अपॉन बेस लेंथ ऑफ फुल साइकिल। अब यहाँ पे 0 to पाई हमारा फुल साइकिल है, मतलब जो बेस लेंथ है वो पाई है, राइट। 0 to पाई मतलब पाई, और इसीलिए यहाँ पे पाई लिखा जाएगा। अब जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला था कि हर चीज़ को हमें तीन पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे v स्क्वायर है तो v स्क्वायर को भी, मतलब लाइक 0 to पाई v स्क्वायर है, राइट। तो 0 to पाई जो है उसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, फ्रॉम 0 to π/6, π/6 to π/4 एंड π/4 to पाई। तो इसलिए इसको भी हमें तीन पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा और हर बार v के जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी, और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो उनका भी स्क्वायर होगा, ओके। सो यहाँ पे हम लिखेंगे वो सारी चीज़ें। सो यहाँ पे इट वुड बी फ्रॉम सबसे पहले 0 to π/6, सो 0 to π/6, देन v स्क्वायर, मतलब अब यहाँ पे v की वैल्यू v है तो उसका स्क्वायर, दैट इज वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और d थीटा, राइट। उसके बाद प्लस देन इट इज π/6 to π/4, तो इसलिए π/6 to π/4 एंड अब इसका स्क्वायर, मतलब v का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर होगा, दैट इज 0.5 स्क्वायर वी एम स्क्वायर प्लस एंड थर्ड दैट इज फ्रॉम π/4 to पाई, दैट इज π/4 to पाई, एंड उसके बाद इसका स्क्वायर वी एम स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा d थीटा। यह आ गया आपका पूरा इक्वेशन, एंड अपॉन पाई देना मत भूलना, ठीक है। अब तीनों में वी एम स्क्वायर कॉमन है और इसीलिए हम वी एम स्क्वायर को बाहर ले लेंगे। अगर हम वी एम स्क्वायर को बाहर ले लेंगे तो इट वुड बी लाइक, थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, वी एम स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो वी एम ही होगा, एंड यहाँ पे ऐसे अब इसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। सो अभी एक कैल्सी है, अंडर रूट 2 डब्बे, ऊपर क्या है, सबसे पहले इंटीग्रेशन, राइट। सो लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज π/6, बट हमें π/6 नहीं लिखना है, पाई की जगह पे 180 लिखना है, तो 180/6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इट इज साइन स्क्वायर थीटा, तो हमें साइन x, मतलब बेसिकली थीटा के जगह पे x लिखना है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और उसका स्क्वायर है, राइट, तो ये उसका स्क्वायर। उसके बाद ये हमारा पहला इक्वेशन खत्म हो गया। अब प्लस दूसरा इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेशन, नीचे का वैल्यू क्या है π/6 दैट इज 30 और ऊपर का वैल्यू π/4 है, तो 180/4 कितना होता है, दैट इज 45। सो 45
एंड उसके बाद यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर एंड ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो चुका है। अब थर्ड इक्वेशन के ऊपर जंप करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन, देन नीचे का वैल्यू क्या है π/4 दैट इज 45 एंड ऊपर का वैल्यू है पाई दैट इज 180, क्योंकि मैंने तुम लोग को बोल के रखा है कि पाई के जगह पे 180 आपको डालना है क्योंकि उसका डिग्री का वैल्यू वो है। सो साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे हम थीटा के जगह पे x लिखेंगे और स्क्वायर, ठीक है। और ये ऊपर के सारी चीज़ें हो गई और नीचे पाई है तो पाई के जगह पे 180 और हमारा आंसर आएगा 0.699। हमारा आंसर आया था 0.699 और इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0.699 VM और ये आपका है फाइनल आंसर।